आज अर्थव्यवस्था का शुरुआत किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम लगभग कितने वर्ष तक रहा था? भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम लगभग 200 वर्ष तक रहा था। इसका जवाब है। दूसरा क्वेश्चन आता है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर होगा भारत को। 1947 से पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजी शासन ने कौन सी नीति अपनाकर भारत को दास बनाकर रखा था? अंग्रेजी शासन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारत पर शासन किया था। ये इसका आंसर है, रेड से लिखा हुआ। आगे है चौथा क्वेश्चन, उपनिवेश क्या है? परिभाषित करना है। उपनिवेश कहलाता है जब किसी बड़े देश या शक्तिशाली देश के द्वारा या राष्ट्र के द्वारा छोटे या कमजोर देश या राष्ट्र पर अपना समस्त नीति निर्देशन एवं नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो वह बड़े देश का उपनिवेश कहलाता है। क्या उपनिवेश क्या है? यानी उपनिवेश परिभाषा पूछा है, जब किसी भी बड़े देश या शक्तिशाली देश के द्वारा शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा छोटे देश या कमजोर राष्ट्रों पर अपना समस्त नीति निर्देशन एवं नियंत्रण स्थापित कर लेना, वह बड़े देश का उपनिवेश कहलाता है। अगला 5वां क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया क्या है? तो आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है? वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया के अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। हम लोग अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था वाला बताएं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संपादित किया जाता है। हम लोग इसके पहले आर्थिक क्रिया पढ़े, क्या था? वे सभी क्रियाएं जिनसे हम आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसी के साथ में अर्थव्यवस्था परिभाषा आता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। अगला क्वेश्चन 7वां आ जाता है। 7वां क्वेश्चन हम लोग का है, ये अर्थव्यवस्था के अनुसार आर्थिक क्रियाओं को लिखना है। अर्थव्यवस्था के अनुसार आर्थिक क्रियाएं कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि आते हैं। कहता है अर्थव्यवस्था के अनुसार आर्थिक क्रिया क्या कौन कौन है या क्या क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। जिसमें आता है बैंक, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार इत्यादि आता है। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, अर्थव्यवस्था कितने प्रमुख कार्य करते हैं? तो हम लोग का था अर्थव्यवस्था मुख्यतः 2 कार्य करते हैं। कौन कौन है? पहला है लोगों को संतुष्ट कराने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। अर्थव्यवस्था 2 प्रकार का करता है। क्या? लोगों को संतुष्ट कराने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। दूसरा है लोगों का रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। ये अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हम लाते हैं
9वां क्वेश्चन आता है, कहा जाता है किसने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। क्वेश्चन आता है किसने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली। अर्थशास्त्रियों के अनुसार विभिन्न कथन अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है। तो आजीविका अर्जन करने की प्रणाली अर्थव्यवस्था को बताया गया है किसने, ब्राउन के द्वारा कहा गया है। इसका आंसर सही जवाब ब्राउन होगा। अगला क्वेश्चन 10वां होता है किसने कहा है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यह भी ब्राउन ने ही कहे थे। यानी अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ये भी कथन ब्राउन के द्वारा दो कथन कहा गया था। अर्थव्यवस्था की परिभाषा में दो कथन कहते हैं। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली ब्राउन कहे थे, और एक और कहे थे अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दोनों कथन आजीविका अर्जन करने की भी और आजीविका चलाने के लिए भी ब्राउन ने ही एक कथन कहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कहते हैं किसने कहा है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग, ये ब्राउन ने ही कहते। ब्राउन 3 कंडीशन, आजीविका अर्जन करने की प्रणाली, दूसरा कहे संगठन बनाए थे जिसके आर्थिक क्रियाओं के ऐसा संगठन बनाए थे जिसके अंतर्गत कार्य करके अपनी आजीविका चला सकते हैं। तीसरा कहते हैं समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन आता है उनका 11, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहता है किसने कहा है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। ब्राउन कहते हैं। ये हो गया। 12 में अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। 12 में कहता है तो ब्राउन के अनुसार परिभाषित जो था हम लोग 3 को पढ़े। इसके बाद कर रहा है अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या इसी को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछता है सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कितने, तो तृतीयक क्षेत्र को ही हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। या तृतीयक एक और क्वेश्चन इसमें करता है तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अब कहता है प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। कृषि क्षेत्र जो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कि होता है कृषि में आता है पशुपालन, मछली पालन, जंगल से प्राप्त वस्तु। अगला क्वेश्चन इसमें आता है द्वितीयक क्षेत्र कौन कौन होता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है। औद्योगिक क्षेत्रों को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन होता है, गैस, बिजली, ये सब द्वितीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र आता है किसका, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, संचार, परिवहन एवं व्यापार, ये सब कहता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे कह रहा है अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ था कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया कितने भाग में बांटे गए हैं, 3 भाग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब अर्थव्यवस्था का प्रकार था कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। आगे आते हैं
अर्थव्यवस्था से। 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा आता है सामाजिक अर्थव्यवस्था, तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बात रही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहता है वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उत्पादन एवं साधनों का स्वामित्व मालिक जो होते हैं उसको कौन होते हैं? निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। जैसे में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। कई पूछता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किन किन देशों में होता है, तो अमेरिका आता है, जापान आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। इस बार समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। जैसे में चीन, क्यूबा इत्यादि में सामाजिक अर्थव्यवस्था है। आगे है तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी दोनों के हाथ में होता है निजी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन लोग क्या है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में कैसी है? उस सब में जो है से पूंजीवादी है, और चीन में क्या है? समाजवादी है, जिसमें सरकार के हाथ में होते हैं, और जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों को मिलकर होते हैं, उसमें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन होता है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 15 का, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? भारत में नगर निगम का स्थापना 1688 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। 1688 ईस्वी मद्रास में हुआ था। 1688 ईस्वी कहाँ? मद्रास में हुआ था। अगला है बिहार में नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? 1952 ईस्वी में पटना में हुआ था। भारत में हुआ था 1688 में मद्रास में, लेकिन बिहार की जब बात आती है, बिहार में नगर निगम जो हुआ था स्थापना, तो कहाँ हुआ था? 1952 में पटना में हुआ था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, इंग्लैंड उत्तरी अमेरिका पर कितने उपनिवेश स्थापित किया था? इंग्लैंड जो है उत्तरी अमेरिका पर कितने उपनिवेश स्थापित? 13 उपनिवेश स्थापित किया था। इंग्लैंड जो है उत्तरी अमेरिका पर 13 उपनिवेश स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन आता है, सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चलाया गया था? सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चलाया गया था। यह युद्ध जो हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। यह युद्ध जो हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किस बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था 1756 1763 ईस्वी तक। अगला क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसका विजय हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड का विजय हुआ था। ये पूछता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब से? 1756 से 1763 ईस्वी तक किसके बीच? फ्रांस और इंग्लैंड, इसमें इंग्लैंड की विजय हुई थी। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 21, टॉमस पेन किसके पत्रिका के लेखक कौन है? टॉमस पेन कॉमन सेंस है। टॉमस पेन के लेखक पत्रिका लेखक कौन है? कॉमन सेंस है। अगला है टॉमस पेन कहाँ के पत्रिका है? अमेरिका के है। टॉमस पेन जो है कहाँ के है? अमेरिका के हैं। ये था। आगे की हम लोग देखते हैं, अगला
अगला क्वेश्चन आता है, ये वाला आ गया, कहाँ तक पहुँचा जी, अमेरिका 22-23 से क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आते हैं, अमेरिका में स्टाम्प एक्ट कब और किसके द्वारा लगाया गया था। अमेरिका में स्टाम्प एक्ट कब और किसके द्वारा लगाया था। अमेरिका में स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रीनवेल के द्वारा लगाया था। ग्रीनवेल प्रधानमंत्री था 1765 अमेरिका के, उसी के द्वारा ग्रीनवेल के द्वारा लगाया गया था। आगे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह किस क्रांति का नारा है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह किस क्रांति का नारा है। यह नारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की है। और यह किसने दिया था, ये कभी पूछता है किसने दिया, किसके द्वारा दिया था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये देश का नाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस क्रांति का है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन व्यक्ति दिए थे, तो सैमुअल एडम्स दिए थे। कौन दिए थे, सैमुअल एडम्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग आते हैं, स्वाधीनता की पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां कहाँ की संगठन संस्था थी। स्वाधीनता की पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां कहाँ की संगठन संस्था थी। अमेरिका की थी। स्वाधीनता की पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां अमेरिका की संगठन संस्थान थी। अगला क्वेश्चन 26 आते हैं, कहता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संगठन का तत्कालीन कारण क्या था। अमेरिकी स्वतंत्रता संगठन का तत्कालीन कारण क्या था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण जो था, वो बोस्टन की चाय पार्टी था। बोस्टन की चाय पार्टी क्या था, यह घटना 1773 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या था, अंग्रेजों द्वारा बोस्टन के बंदरगाह पर जहाज से लदे हुई चाय की बोरिया जो थी उस पर रखा गया, जिसे उसमें उग्रवाद क्रांतिकारियों द्वारा उसे जहाज समुद्र में फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 5 सितंबर 1774 ईस्वी को हुआ था। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 5 सितंबर 1774 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुआ था। इस बात है, किस सम्मेलन के अनुसार अमेरिका को स्वतंत्र की घोषणा कर दी गई। किस सम्मेलन के अनुसार अमेरिका को स्वतंत्र की घोषणा कर दी गई। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन के अनुसार, यानी 1776 ईस्वी को से स्वतंत्र की घोषणा कर दी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम युद्ध कब लड़ा था। 1775 में। देखो, पहला सम्मेलन जो हुआ था अमेरिका की, पहला सम्मेलन 1774 5 में 1774 को हुआ था। पहला सम्मेलन 1774 को पहला हुआ था। इसके बाद 75 में युद्ध हुआ था। 18 अप्रैल 75 ईस्वी को युद्ध हुआ था। और युद्ध होने के बाद जैसे ही युद्ध हुआ, तो इसके बाद 76 में क्या दूसरा फिर फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ और इसमें स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद आता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था कब समाप्त हुआ। 1781 ईस्वी में समाप्त हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेरिस की संधि कब घटी थी। 1783 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का 33, अमेरिका में नए राष्ट्र के लिए नया लिखित संविधान कब बना। अमेरिका में नए राष्ट्र के लिए नया लिखित संविधान कब बना। 1787 ईस्वी में। 75 में तो स्वतंत्र संग्राम प्रथम युद्ध, 76 में उसको स्वतंत्र संग्राम में स्वतंत्र हुआ। 76 पेरिस की द्वितीय सम्मेलन के द्वारा। और इसके बाद 81 में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। 81 में समाप्त हुआ था। 81 में। और
87 में इसका संविधान, नया लिखित संविधान बना है। और नया लिखित ये 87 में हुआ, लेकिन 2 साल के बाद इसको पारित किया था, यानी 1789 में इसे पारित कर दिया गया था। आगे था अमेरिका में मुक्त व्यापार, लेसेज फेयर, मुक्त व्यापार को अमेरिका में लेसेज फेयर, मुक्त व्यापार को लेसेज फेयर कहता है। नीति का परिवर्तन किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था।